नमस्कार। पॉलिटिकल पेज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे जम्मू और कश्मीर की राजनीति के बारे में। चर्चा जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की रेवड़िया बांटने से लेकर के कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन तक बातें हो गया अवामी इत्तेहाद पार्टी के सक्रियता। जम्मू और कश्मीर में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। विधानसभा के चुनाव ऐलान के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी जम्मू दौरे पर गए थे, जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ उनकी बैठक हुई और इस बात पर तय किया गया कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलकर के चुनाव लड़ेगी। पीडीपी को भी इसमें लाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि राज्य में भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते प्रभाव को रोका जा सके। देखना यह दिलचस्प होगा कि कांग्रेस, पीडीपी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये गठबंधन बन पाता है या नहीं। लोकसभा चुनाव से पहले भी ऐसा प्रयास हुआ था, लेकिन ये सफल नहीं हो पाया। यद्यपि जम्मू क्षेत्र में कांग्रेस को समर्थन नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी दोनों ने दिया, जबकि कश्मीर घाटी में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी आमने सामने हो गए। विधानसभा चुनाव में समय भी कम बचा हुआ है। ऐसे में क्या ये वास्तव में ये गठबंधन कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का काट लेता है या नहीं। अगर पीडीपी शामिल नहीं भी होगा, जब भी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। जम्मू और कश्मीर में पीडीपी से निकलकर अलग पार्टी बनाने वाले सैयद अल्ताफ बुखारी की जो पार्टी है जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, जिसने वादा किया है जम्मू और कश्मीर की जनता से कि अगर वो सत्ता में आएंगे तो 500 यूनिट बिजली फ्री और सभी सामाजिक सेवा, सभी तरह के जो पेंशन दिए जाते हैं उन सभी पेंशनों को 1000 से बढ़ा करके 5000 रुपया कर दिया जाए। इसके अलावा भी उन्होंने कई और तरह की बातें कही। 500 यूनिट तक मुफ्त बिजली, वृद्धावस्था से लेकर अन्य सामाजिक पेंशन को 1000 से बढ़ाकर 5000, पत्थरबाज अलगाववादियों गतिविधियों में पकड़े गए युवाओं को माफी और जम्मू कश्मीर निवासियों को जमीन के अधिकार को सुरक्षित करना। अनुच्छेद 371 जो पूर्वोत्तर के राज्यों में लागू है, उसको जम्मू और कश्मीर में लागू करने की केंद्र से मांग करना। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में इसको भी शामिल किया है। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का गठन करने वाले चौधरी अल्ताफ बुखारी 2020 तक पीडीपी के ही सदस्य हुआ करते। पीडीपी की जब सरकार थी तो वरिष्ठ नेताओं में शुमार होते थे सैयद अल्ताफ बुखारी अपनी पार्टी को, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के एक विकल्प के रूप में पेश कर रहे हैं। यद्यपि लोकसभा चुनाव में उनको खासी सफलता नहीं मिली थी, अब फिर से विधानसभा में अपने जोर आजमाइश कर रहे हैं। पीडीपी की ताकत जो रही है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से, जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के जो कई नेता थे वो उन्होंने ही जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का दामन थामा। ऐसे में जम्मू और कश्मीर में दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है, जहां रेवड़ियां बांटने का भी प्रयास वहां के विभिन्न राजनीतिक दल करने में लग गए। लेकिन चिंता इस बात की है कि एक अलगाववादी संगठन एक अलगाववादी एजेंडा को लेकर के चुनाव क्षेत्र में उतरने वाले, चुनाव मैदान में उतरने वाले अवामी इत्तेहाद पार्टी मौजूदा विधानसभा चुनाव के दौरान अधिक सक्रिय हो गया है। इसकी सक्रियता पहले लंगट विधानसभा क्षेत्र के आसपास में हुआ करती, लेकिन अवामी इत्तेहाद पार्टी की सक्रियता दक्षिणी कश्मीर में भी दिखाई दे रही है। ये एक अलगाववादी एजेंडा का विषय भी हो सकता है।
अवामी इत्तेहाद पार्टी के संस्थापक और अध्यक्ष जो हैं शेख अब्दुल रशीद हैं, जिन्हें इंजीनियर रशीद के नाम से भी जाना जाता है। यही इंजीनियर रशीद वो थे जिन्होंने महबूबा मुफ्ती और नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को चुनाव में शिकस्त दे चुके हैं। 2008 और 2014 में लंगेट विधानसभा क्षेत्र के विधायक भी रह चुके हैं। ऐसे में अलगाववादी सोच के इस पार्टी के साथ, अवामी इत्तेहाद पार्टी के साथ पीडीपी के कई नाराज नेता इसमें चले गए। पीडीपी के नाराज नेता और पीडीपी के सिख चेहरा सरदार हरबख्श सिंह ने भी अवामी इत्तेहाद पार्टी का हिस्सा बन चुके हैं। 2014 में पीडीपी से बातचीत शोपियां से चुनाव जीतने वाले एजाज मीर ने उपेक्षा से आहत होकर के अवामी इत्तेहाद पार्टी का हिस्सा बनने का फैसला किया। पीडीपी के प्रमुख प्रवक्ता पद से इस्तीफा देने वाले सुहेल बुखारी भी अवामी इत्तेहाद पार्टी में जा सकते हैं। यद्यपि सुहेल बुखारी को कांग्रेस में जाने की भी चर्चा है, लेकिन जिस प्रकार से पीडीपी से नाराज नेता अवामी इत्तेहाद पार्टी में जा रहे हैं, इससे अवामी इत्तेहाद पार्टी 23 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ने का ऐलान कर रखा है। दक्षिणी कश्मीर में जनाधार वाले नेताओं को टिकट दिया जाएगा। ऐसे में ये नेता अवामी इत्तेहाद पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। अवामी इत्तेहाद पार्टी एक अलगाववादी संगठन है और जिस इंजीनियर रशीद की बात हो रही है, अभी भी टेरर फंडिंग में वो तिहाड़ जेल में बंद है। यद्यपि वो सांसद है, सांसद के रूप में उन्होंने शपथ ली तिहाड़ से आकर के ही, और वापस तिहाड़ जेल में ही बंद है। जम्मू और कश्मीर का विधानसभा चुनाव में इस बार कई नए रंग दिखाई दे रहे हैं, जहां अगर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस का गठबंधन हुआ तो पहली बार ये गठबंधन आकार लेगा। उधर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के अलावा पीपल्स कॉन्फ्रेंस भी चुनाव मैदान में सज्जाद लोन वाली पार्टी, और वहाँ पर सज्जाद लोन और पीपल्स जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जो है, अगर अब सत्ता पड़ेगी विधानसभा चुनाव के बाद, तो ये भारतीय जनता पार्टी को ये दल समर्थन करेगी। जम्मू और कश्मीर का ये विधानसभा का चुनाव जहाँ 370 के खत्म होने के बाद हो रहा है, जहाँ मुद्दे बदले हुए हैं, अब भारतीय जनता पार्टी भी कश्मीर में क्षेत्र में मजबूती के साथ चुनाव लड़ने का ऐलान कर। ऐसे में जम्मू कश्मीर के चुनाव में बहुत कुछ नया घटने जा रहा है। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पेज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।